Hello everyone. In this video, we will see that what are the new rules. मतलब सेबी ने जो नए रूल्स इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए पास किए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इन रूल्स के चक्कर में बहुत सारे जो न्यू बिगनर ट्रेडर्स हैं, इवन जो ट्रेडर्स जिन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना है, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो हम इन रूल्स के बारे में, जो कि सेबी ने नए रूल्स अभी पास किए हैं, जो कि अक्टूबर 3 को पास हुए थे, और डेट्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे न्यू डेट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स जो हैं लागू होंगे। अब एक एक करके हम सारे रूल्स देखते हैं कि जो सेबी ने रूल्स डेरिवेटिव्स के लिए नए बनाए हैं वो कौन से हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, On October 1, SEBI released a circular that changes a few things for index derivatives. Here is a breakdown of all the changes and their impact. मतलब जो भी सेबी ने न्यू रूल्स बनाए हैं या जो नए रूल्स अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए बनाए हैं, वो यहाँ पे हम सारे रूल्स देख सकते हैं, जिनके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो रूल हम देखने वाले वो है इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब सब सोच रहे थे कि ये जो रूल्स हैं कहीं ना कहीं न्यू या बिगनर ट्रेडर्स जो स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं, नए नए ट्रेडर्स, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रेड करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले भी जब एवरीडे एक्सपायरी नहीं आई थी डिफरेंट इंडेक्सेस में, उससे पहले और कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम पे या उससे पहले जो लॉट साइज़ हुआ करती थी निफ्टी में वो 75 की हुआ करते थे। अब धीरे धीरे बाद में वो 50 हुआ, 50 से फिर 25 हुआ, इस तरीके से उसमें चेंजेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लॉट साइज़ वापस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेबी है वो किस तरीके से लॉट साइज़ में चेंजेस करने वाली है। जैसे अभी के हिसाब से 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अभी करंट लॉट साइज जो निफ्टी में था वो 25 का हुआ करता था, बैंक निफ्टी में 15 का, फाइनेंस निफ्टी में 25, इस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है 10 का था, मिड कैप निफ्टी में 50, सेंसेक्स में 10 एंड बैंक एक्स में 15, ये लॉट साइज़ हुआ करते थे। लेकिन अभी जो न्यू लॉट साइज़ होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि निफ्टी में 60 हो जाएगा, बैंक निफ्टी में 30, तो इस तरीके से चेंज है, जो कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे कि लोग पहले सोच रहे थे कि नया लॉट साइज़ होगा तो ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम इस वीडियो में आगे क्लियर करते जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। दूसरा जो रूल कहीं ना कहीं सेबी ने पास किया है वो है नो कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे। पहले क्या होता था, एक्सपायरी डे हो या कोई सा भी डे हो, अगर हम कैलेंडर स्प्रेड्स का यूज़ किए करते थे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट मिलता था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मान लो कि 31 जनवरी को ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है और आप उसका नेक्स्ट कैलेंडर स्प्रेड 28 फरवरी का भी ऑप्शन जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी कैलेंडर की, उसके भी ऑप्शन को आप, एक ऑप्शन को आप बाय करते हो और एक ऑप्शन को आप शॉर्ट करते हो। तो उससे क्या होता था, जैसे कि जो नियर एक्सपायरी, जैसे 31 जनवरी की एक्सपायरी है, उसके ऑप्शन को आप शॉर्ट करते हो, और जो अगली एक्सपायरी कैलेंडर की एक्सपायरी है वो 28 फरवरी, उसको आप बाय करते हो। तो उससे क्या होता था कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो 1 लाख रुपए लग रहे होते थे, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था, और वही जो कहीं ना कहीं हम कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई करते वो 50,000 में काम हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा एक्सपायरी डे के दिन। तो इससे ज़्यादा न्यू ट्रेडर्स पे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल जो है वो है लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब पहले क्या होता था, अभी जो है
वो नवंबर 20 से पहले पहले, अभी नवंबर 20 के बाद ये रूल लागू होगा जो ये एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स वाला है। अभी हम देख सकते हैं कि एवरीडे, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी जितने भी 5 के 5 दिन हैं, 5 डेज और वीक, 5 के 5 दिन एक्सपायरी होती है। जैसे मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फाइनेंस निफ्टी की होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे को जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो ये जो एक्सपायरी एवरी डे एक्सपायरी थी, पर लेकिन अब क्या है, नए रूल के अकॉर्डिंग जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। एनएससी के पहले कितने इंडेक्स थे? 4, और बीएसई के जो थे वो 2 इंडेक्स थे, जिनमें सब में एक्सपायरी हर रोज़ हुआ करती थी। बट अब क्या होगा, एनएससी के पास जो है वो कोई भी 2 में से एक इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स है उसके, या तो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में से किसी एक की एक्सपायरी जो रहेगी हर वीक रहेगी। बाकी जितने भी उसके इंडेक्स रहेंगे उनकी एक्सपायरी मंथ में एंड में ही रहेगी। और उसी तरीके से बीएसई के जो इंडेक्स थे, सेंसेक्स और बैंकेक्स, उनमें से भी कोई एक इंडेक्स जो है उसकी एक्सपायरी हर वीक रहेगी। बाकी जो बैंकेक्स है या सेंसेक्स, इन दोनों में से कोई भी एक जो ऐसा रहेगा उसकी एक्सपायरी मंथ में एक ही बार रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स का जो रूल आया है, इसके अकॉर्डिंग बाकी जो इंडेक्स थे, जैसे फाइनेंस निफ्टी था, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो ये थे, इनमें ट्रेडिंग बंद हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग उनमें भी होगी, लेकिन उनकी जो एक्सपायरी रहेगी वो मंथली एक्सपायरी रहेगी। बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं, एनएसई में कोई एक इंडेक्स रहेगा जिसकी वीकली एक्सपायरी, हर वीक में एक एक्सपायरी हुआ करेगी, या तो वो निफ्टी 50 रहेगा या फिर बैंक निफ्टी रहेगा। उसी तरीके सेंसेक्स में भी ऐसे ही, या तो सेंसेक्स या बैंक एक्स, दोनों में से कोई एक रहेगा। बाकी जितने भी इंडेक्सेस रहेंगी उनकी मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है बंद नहीं होगी, उनमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग हुआ करेगी। एडिशनल मार्जिन्स ऑन एक्सपायरी डे। पहले क्या होता था कि ऑप्शन को शॉर्ट करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जैसे निफ्टी 27,000 का कॉल अगर हम एक्सपायरी के दिन शॉर्ट करते हैं, तो उसमें जो मार्जिन है, मिनिमम मार्जिन कितना लग रहा था? 1,00,000 रुपये मिनिमम लग रहा था। लेकिन अब जो होगा, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर कोई ऑप्शन शॉर्ट करता है तो उसमें एडिशनल 2% और एक्स्ट्रा जो है पैसे मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब पहले तो सिर्फ 1,00,000 लग रहा था, लेकिन अभी 2% और एक्स्ट्रा उसमें अकाउंट में जो है मनी, जो अमाउंट है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी ऑप्शन को शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल जो है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस, कि जो भी ऑप्शन रहेगा अगर आप उसको बाय करते हैं तो उसका आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि हम ऐसे मान सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑप्शन है जिसकी अभी वैल्यू है 100 रुपीज़, उसकी जो है प्राइस चल रही है, और उसका अगर एक लॉट आप बाय करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं लॉट साइज़ है 25 का, तो प्राइस जो है 100 है और उसका लॉट साइज़ है 25 का, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई है 2,500 रुपीज़। तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो है, जब हम ऑप्शन बाय करेंगे तो ये देना पड़ेगा। और क्योंकि ये हम पहले से ही ऑप्शंस में जब भी बाय करते हैं तो ये वैसे भी ऑप्शन बायर पहले से पूरा पे करता ही है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे। तो ये जो है इस रूल से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। पहले दिन भर में एक बार मॉनिटरिंग होती थी, अब दिन में कम से कम 3 से 4 बार मॉनिटरिंग हुआ करेगी। वो भी इसलिए ताकि कहीं ना कहीं कोई भी ब्रोकर जो है किसी के अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई घपला न करे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। Currently these limits are monitored at the end of each day by the exchanges starting April 1. These will be monitored multiple times throughout the day. पहले सिर्फ एक बार होती थी, पर लेकिन अब जो है 3-4 बार दिन में हुआ करेगी।
ताकि कोई भी ब्रोकर जो है कुछ घपला या कुछ जो पहले कहीं ना कहीं अगर हुआ करती थी चीज़ें वो प्रॉब्लम्स अब नहीं होंगी। और ये सारी की सारी डेट्स हैं कि कौन सा रूल जो है सेबी ने जो किस डेट के लिए में अप्लाई होगा। जैसे इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट है वो 20 नवंबर से लागू हो जाएगा। लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी 20 नवंबर से। तो ये सारी आप डेट्स देख सकते हैं कि एडिशनल मार्जिन वाली जितने भी रूल्स है वो धीरे धीरे स्लोली जो है सेबी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग में डेरिवेटिव्स पे हम करते हैं वो ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये रूल्स जो हैं सारे के सारे बेनिफिशियल ही है। पहले बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे सेबी जो रूल बना रही है वो कहीं ना कहीं न्यू ट्रेडर्स या ऑप्शन बायर्स के लिए सही नहीं है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ये न्यू रूल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें या हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।